स्वागत है दोस्तों स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और तो और हिंदी को हम हमारी भारतीय संविधान के भाग 8 में स्थान देते हुए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। इसीलिए हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। जब हम छोटी कक्षा में होते हैं तो स्वर यानी वर्णमाला को स्वर व्यंजन के आधार पर बताया जाता है, परंतु जब हम बड़ी कक्षा में होते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे होते हैं तो हमें इसको विस्तृत इसका अध्ययन करना होता है। तो हम आज इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें कितने घोष होते हैं, कितने अघोष होते हैं, कितने अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों आज इस आधार पर हम इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि यह वीडियो उन समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी जो हाल ही में परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो गया, जीआईसी प्रवक्ता का जो हिंदी विषय से देने जा रहे हैं उनका मेंस परीक्षा होने जा रही है, यूपी टेट होने जा रहा है, सी टेट होने जा रहा है। ऐसी तमाम परीक्षा होने जा रही है दोस्तों जो पेंडिंग में है, और यहाँ से हिंदी व्याकरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छोटी छोटी चीजें पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसको हम छोटा जान करके हम नजरअंदाज कर दिए होते हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन हिंदी वर्णमाला का करेंगे दोस्तों, और यह वीडियो आपके लिए बहुत एक रॉकेट की तरह काम करेगी, क्योंकि कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे टिप्स हमने बताए हैं। अगर इस टिप्स को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो मैं इस गारंटी के साथ कहता हूं आपके पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता तो वहां से गलती नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, अघोष क्या होता है। अघोष, हालांकि हमने इसके टिप्स के रूप में यहां पर आप देख रहे होंगे हमने 12 लिखा हुआ है, तो 12 से मतलब क्या होगा दोस्तों, हमें इसको जान लेना होगा। 12 का ये हमारी अपनी टिप्स है जिसको कि मैंने इसको बताया है। कहने का मतलब है, हालांकि हम पहले तो ये इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि अघोष होता क्या है दोस्तों। अघोष जो होते हैं, अघोष जो वर्ड होते हैं, इनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, इसमें नाद का नहीं होता, नाद का प्रयोग नहीं होता है। इनकी कुल संख्या 13 होती है दोस्तों। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 13 ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला को कितने अघोष में बांटा गया है, तो आप जान लीजिए कुल 13 होते हैं। और 13 कैसे होते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमें जो ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो हमारा यहाँ से लेकर के 25 स्पर्श व्यंजन, जैसे का वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग, पा वर्ग हो गया, तो इस कुल मिलाकर 25 होते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है, सीधी सी बात, आप इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद क्या करिए आप, ये जो जैसे एक कॉलम बनता है, क च ट त प, ये एक तरह से कॉलम बन जाता है, और दूसरा कॉलम बन जाता है ख छ ठ थ फ। तो कहने मतलब ये जो आप देख रहे हैं 12 से मेरा मतलब है ये हो गया वन कॉलम, एंड ये हो गया हमारा 2 कॉलम, और इस तरह से 12 बनते हैं। 12 से मतलब ये मत समझिएगा कि इनकी कुल संख्या यानी अघोष की संख्या 12 होती है, नहीं दोस्तों, ऐसा मत गलती करिएगा। मैंने ये टिप्स बनाया है कि 12 से मतलब आप सीधे आप स्पर्श व्यंजन को लिख डालिए। लिखने के बाद में आप सीधी से अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिए कि इसको कॉलम में बांट लीजिए, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5। तो इस तरह कॉलम होते हैं। हमें क्या करना है, अघोष के लिए ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम लेना है। तो इस तरह से पहले कॉलम में 5, दूसरे कॉलम में 5, 5 5 10 होते हैं दोस्तों। और 3 आपके ये होते हैं जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है जिसको बोलने में हमारे काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जैसे सा, तो इस तरह से ऊष्मा काफी खर्च होती है, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं कि ये 10 हो गए, ये यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम 10, और ये आपके हो गए 3 और 10 3 13 होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो अघोष होते हैं 13 होते हैं दोस्तों। आप इसको मत भूलिएगा, आप इसके टिप्स के रूप में आप यूज करिएगा। हम अगले इस पर चलते हैं, जो हम इसको पीपीटी में हमने इसको आपको बनाया है, और चलते हैं दोस्तों अगले पीपीटी पर। और इसमें क्या है, घोष क्या होता है दोस्तों। घोष, आप इसको घोष कहें या सघोष कहें, आप अगर इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो इसमें है क्या कि
3, 4, 5, देखिए यहाँ पर भी हमने टिप्स यूज किया है 3, 4, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन। तो 3, 4, 5 का मतलब मैंने दोस्तों इसके पहले बताया था कि आप क्या करिए, जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं आप इसको कॉलम वाइज लिख लीजिएगा और उनको नंबरिंग कर दीजिएगा 1, 2, 2, 3, 4, 5। तो 5 कॉलम बनते इस तरह से। तो और हमने भी अघोष में किया था, हमने पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को लिया था, लेकिन आज हमें क्या करना है, जब हम घोष पढ़ेंगे इन दोनों कॉलम को दोस्तों हटा देना है। तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 इस तरह से हमने टिप्स बनाया दोस्तों 3, 4, 5 और 345, यानी कितने घोष 345। ऐसे आप याद करिएगा, कितने घोष 345, कितने प्राण कितने अघोष 12, कितने अघोष 12 और कितने घोष 345, बस ऐसे रट लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये 3, 4, 5 कॉलम ले लेते हैं। और हाँ दोस्तों, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यर लव, ये जो हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो और हाँ, इनके साथ में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, आपको याद रखना है सभी स्वर। यानी कहने का मतलब है कि 3, 4, 5 कॉलम को ले लेना है जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, और प्लस ये जो 4 यरलव मतलब अंतस्थ में। कभी पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन से आप क्या समझते हैं, इसमें से कोई एक दे दिया वर्ड आप, उसमें और भी 3 विकल्प अन्य कोई दे दिया, तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा इसमें अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो आप जान लीजिए यरलव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों कॉलम आपके अंतस्थ ये ले लेंगे, और प्लस सभी स्वर हिंदी स्वर के जो सभी 11 स्वर होते हैं तो वो ले लेंगे, और प्लस ये क्या मिला करके ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अगर इसको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 31 बनती है। हालांकि आप अलग अलग किताबों पढ़ेंगे उसमें आपको वेरिएशन जरूर मिल सकता है। मैं इससे आपको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि किताबें बहुत सारे एडिशन होते हैं उससे अलग डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन ये आपको ऑथेंटिक आप मान लीजिए और यही आप सही है। हमने बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाई है और परीक्षा को नजर में रखते हुए बनाई है दोस्तों। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगी, और ये जो ट्रिक्स है ये ट्रिक्स को अपनाते हुए आपके प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकते दोस्तों। हम अगले पीपीटी पे चलते हैं और अगले में हम क्या अध्ययन करेंगे दोस्तों, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, बीच में दोस्तों आपको हम रोकना चाहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली हमारी समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। और दोस्तों हम एक सब्सक्रिप्शन इसलिए चाहते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, हम मात्र आपसे एक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं दोस्तों। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत प्रेरणा बहुत ऊर्जा हमको देती है, और हमें आपसे यही उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रस्ताव को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। आपका क्या जाता है एक सब्सक्रिप्शन करने में, और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करते हैं जिससे आपके दोस्त भी अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसका लाभ वो भी उठा सकें दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं, अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में गले में कम झटका लगता है, अर्थात कम श्वास निकलता है, जैसे आप चेक कर सकते हैं। और पहले तो जान लीजिए कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं। मैंने इसके पहले भी बता दिया दोस्तों, जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप कवर, चावर, टावर, तावर, पावर कैसे आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप इसको कॉलम में बांट लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है 1, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। लेकिन हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें हमें ये करना है कि हमें कौन सा लेना है, 1, यानी इसको लेना है, और फिर 3 नंबर को लेना है, और फिर 5 नंबर को लेना है। आप ऐसे आप डायग्राम कर लीजिएगा और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि अल्प प्राण कौन कौन होते हैं। इसको लिखने मुश्किल से मुझे नहीं लगता 1 मिनट का भी समय लगेगा। आप तुरंत लिख करके क्वेश्चंस का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। और क्या है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैंने बताया है, यरलव अंतस्थ होते हैं। और अनुनासिक मतलब देखिए आप पहले से मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है, 5 वाला कॉलम जो होता है इसको जिसमें नाक से आवाज निकलती है, अंगा, तो इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, जो हमारे नाक से निकलने वाली वो होती हैं। तो पहले मैंने आइडेंटिफाई कर दिया 1, 3, 5। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये अल्प प्राण होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो हम
अगले इसमें चलते हैं, अगले में क्या हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, और ये है मेरा महाप्राण। अब बात आती महाप्राण क्या होते हैं। इसका मतलब आप इस शब्द से ही इसका अर्थ लगा लेंगे। महा का मतलब बड़ा होता है, प्राण का मतलब यह वायु से, वायु माने हवा, यानी जिसको बोलने में हमारे गले में तेज झटका लगता है, महाप्राण होता है तेज झटका। जैसे आप कह सकते हैं, देखिए मैंने कहा 2 4, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 4, और इस तरह से आप इसे बना लीजिए तो ये होते महाप्राण। अब दोस्तों आप बोल कर ही आप खुद अपने आप में चेक कर सकते हैं, क्या इसको बोलने में हमारे गले में झटका लगता है या इसको बोलने में ज्यादा श्वास हमारा खर्च होता है कि नहीं होता है। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ख घ देख रहे होंगे, इसमें हमारे गले में तेज झटका लग रहा, श्वास ज्यादा निकल रहा दोस्तों। यहीं पर इसके पहले हमने अल्पप्राण के बारे में देखिए, क ग अंग च ज या, तो इसको बोलने में हमारे गले में कम झटका लग रहा है, कम श्वास की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों जो महाप्राण होता है उसको बोलने में हमारे गले में तेज झटका लगता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ इसके जो टिक्स पहले ही बता दिया है। 24 का मतलब, यानी 24 का मतलब होता है सेकंड नंबर कॉलम, यानी 2 नंबर का कॉलम और चौथे नंबर कॉलम होता है दोस्तों। और उस व्यंजन होता है क्या, उस व्यंजन को आप ले लीजिए। उस व्यंजन में मैंने पहले ही बता दिया, जो ये स ये जो होते हैं इसको उष्म व्यंजन कहते हैं दोस्तों। और इनको मिला करके यानी आप उष्म व्यंजन ले लीजिए, और ये जो होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4, इनको मिला लेंगे तो ये सभी महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। आज की हमारी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके कमेंट से हमें आने वाली वीडियो की बहुत सारी प्रेरणा मिलती रहेगी और अच्छी सी वीडियो आपको लेते रहेंगे दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट होता है कि आप जरूर एक सब्सक्रिप्शन हमको प्लीज जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।